वेलकम टू MES ई-लर्निंग चैनल। आज हम लोग यूनिवर्सल गेट डिज़ाइन यूजिंग MOS-FET स्टडी करेंगे। MOS-FET डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट हम लोग NMOS और PMOS सर्किट डिज़ाइन सीखते हैं। NMOS stands for N channel MOS-FET, M stands for metal oxide, metal, O stands for oxide, S stands for semiconductor device. N stands for the channel, the majority charge carrier. इसमें NMOS में है इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली PMOS ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहता है। NMOS डिजाइन में NMOS ट्रांजिस्टर कभी ऑन होता है when gate to source input voltage is less than the threshold voltage. Gate to source input voltage threshold voltage से कम होना चाहिए। अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 0 है तो मेरा NMOS ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 1 है तो NMOS ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। वैसे ही PMOS ट्रांजिस्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए मिनिमम कंडीशन है गेट टू सोर्स वोल्टेज शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज PMOS ट्रांजिस्टर में नेगेटिव रहता है। सो मेरा इनपुट वोल्टेज जब 0 है, जब मैंने इनपुट वोल्टेज 0 दिया तो आउटपुट वोल्टेज रहेगा 1। इनपुट वोल्टेज जब 1 दूंगी आउटपुट वोल्टेज रहेगा 0। तो दिस इज द ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल NMOS और PMOS ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने के लिए। CMOS स्टैंड्स फॉर complementary metal oxide semiconductor device. Complementary metal oxide semiconductor device, ये दो डिवाइस के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक पुल अप डिवाइस और एक रहेगा पुल डाउन डिवाइस। दोनों के कॉमन टर्मिनल से आउटपुट कनेक्ट रहता है, दोनों के कॉमन गेट टर्मिनल से इनपुट कनेक्ट रहता है। पुल अप डिवाइस हमेशा PMOS ट्रांजिस्टर कंसिडर करते हैं और पुल डाउन डिवाइस में NMOS ट्रांजिस्टर कंसिडर करते हैं। NMOS ट्रांजिस्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड। ये आपका बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस का सर्किट डायग्राम है। अभी हम लोग आगे इन्वर्टर, NAND और NOR सर्किट डिजाइन सीखेंगे। अभी हम लोग CMOS इन्वर्टर डिजाइन करेंगे। ये इन्वर्टर का सिंबल है। इनपुट अगर मैंने A दिया है तो आउटपुट रहेगा Y = A बार। अभी ये सिंबल को हम लोग ट्रांजिस्टर लेवल इंप्लीमेंट करेंगे। जितने नंबर ऑफ इनपुट रहता है उतने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर मुझे PMOS में और NMOS में लगेगा। इधर इनपुट कितना है, एक इनपुट है तो एक ट्रांजिस्टर मुझे लगेगा PMOS के लिए, एक ट्रांजिस्टर लगेगा मुझे NMOS के लिए। तो दोनों के ड्रेन टर्मिनल से आउटपुट, दोनों के गेट टर्मिनल से इनपुट मैंने कनेक्ट किया। बट ये ट्रुथ टेबल अभी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मेरा आउटपुट अगर मेरा इनपुट 0 है, आउटपुट 1 आना चाहिए। तो इनपुट अगर मैंने 0 दिया तो ये 0 PMOS में भी गया और ये NMOS में भी गया। सो जब इनपुट 0 PMOS में गया, PMOS विल बी ऑन, इट विल बिहेव लाइक अ क्लोज्ड स्विच। तो मेरा PMOS ऑन हो गया, PMOS इज ऑन। वही टाइम पे 0 NMOS में गया तो NMOS विल बी ऑफ। सो मेरा इनपुट, ऑल द इनपुट जो भी मेरा इनपुट था PMOS की वजह से VDD के साथ कनेक्ट हो गया और मेरा आउटपुट 1 आ गया। अगर मेरा इनपुट 1 है, 0 की जगह पे मैंने 1 इनपुट दिया, तो 1 इनपुट दिया तो NMOS विल बी ए क्लोज स्विच एंड PMOS विल बी ए ओपन स्विच। तो ये हो गया आपका ओपन स्विच और ये हो गया क्लोज स्विच। तो आउटपुट ग्राउंड हो गया, तो आउटपुट विल बी 0। दिस इज द डिजाइन ऑफ CMOS इन्वर्टर। अभी हम लोग CMOS NAND सर्किट ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ द NAND। A और B मेरा इनपुट है, आउटपुट Y = A.B बार। अब इस वही सर्किट को हमें ट्रांजिस्टर लेवल इंप्लीमेंट करना है। कितने नंबर इनपुट है, 2 इनपुट है।
तो मेरा पीमॉस में लगेगा 2 ट्रांजिस्टर, एनमॉस में लगेगा 2 ट्रांजिस्टर। तो पीमॉस में दोनों ट्रांजिस्टर ए और बी रहेगा पैरेलल में। आउटपुट कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड है, जो आपका पुल अप डिवाइस में पैरेलल में रहेगा, वही चीज पुल डाउन डिवाइस में सीरीज में रहेगा। ए बी, ये आपका सोर्स ड्रेन, मैंने इनपुट ए लिया है तो दिस इज ट्रांजिस्टर ए, मैंने इधर लिया है सेकेंड इनपुट बी, तो मेरा ट्रांजिस्टर ये हो गया बी, ये मेरा आउटपुट है। इधर आपका रहेगा ड्रेन सोर्स ड्रेन सोर्स। अभी हम लोग ये नैंड गेट का आउटपुट प्रूफ करेंगे फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ए बी 2 इनपुट है, आउटपुट है मेरा ए डॉट बी बार। 0 0 0 इंटू 0 0 0 का बार इज 1, 0 इंटू 1 0 बार इज 1, 1 0 1 1 1 1 into 1 1 bar is 0. This is the truth table of NAND gate. अभी हम लोग इनपुट 0 0 देख के चेक करते हैं। अगर इधर 0 A 0 A 0 B 0, तो A 0 B 0, so PMOS transistor, A transistor will be a closed switch, B transistor will be a closed switch, output VDD is connected to VDD एंड आउटपुट कनेक्शन आपका हो गया। तो आपका टोटल जो भी वोल्टेज है आपका आउटपुट के अक्रॉस आपको मिल जाएगा। अगर मैंने 5 वोल्ट दिया तो इधर 5 वोल्ट, नियर अबाउट 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो दिस 5 वोल्ट नथिंग बट योर 1, लॉजिक 1। एट द सेम टाइम इफ विल सी 0, अगर मेरा इनपुट दिया है ट्रांजिस्टर ए को, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया ऑफ, ये हो गया ऑफ। ऑफ मतलब ये आपका हो जाएगा ओपन स्विच, ये हो जाएगा ओपन स्विच, सो दैट ग्राउंड कनेक्शन के लिए कुछ भी पाथ नहीं रहेगा, तो नेट आउटपुट वोल्टेज 1 मिलेगा। सिमिलरली व्हेन इनपुट इज 0 एंड 1, तो ये ट्रांजिस्टर आपका 0 है मतलब ऑन रहेगा, बी ट्रांजिस्टर 1 मतलब रहेगा आपका ऑफ, ये ट्रांजिस्टर 0 और बी ट्रांजिस्टर इज 1, तो ये आपका रहेगा ऑफ और ये रहेगा ऑन। So VDD will get a path here. So output VDD, आपको आउटपुट में VDD मिल जाएगा। VDD is nothing but your logic 1. Similarly, ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा और ये ट्रांजिस्टर बी ट्रांजिस्टर आपका ऑन रहेगा, तो आउटपुट ग्राउंड में कनेक्शन के लिए कुछ भी पाथ नहीं मिल रहा है उसको, दैट मीन्स आउटपुट विल बी 1। 0 1 1 0 कंडीशन सेम ही है। अभी हम लोग लास्ट कंडीशन चेक करेंगे 1 1। जब भी मेरा ए इनपुट 1 और बी इनपुट 1 रहेगा, तभी दोनों ट्रांजिस्टर आपका ऑफ पोजीशन में चला गया, तो ये हो जाएगा आपका ओपन स्विच, बी भी हो जाएगा ओपन स्विच, आउटपुट आपका इधर कनेक्ट हो गया। ओके, तो आउटपुट के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया है, बिकॉज आपका ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है। अभी आउटपुट के साथ एट द सेम टाइम A1 और B1 रहेगा, तो ये हो जाएगा एनमॉस ट्रांजिस्टर, ए का रहेगा ऑन, बी का भी ऑन, आउटपुट आपका पूरा ग्राउंड में डिस्चार्ज हो गया है। सो आपका नेट आउटपुट वोल्टेज रहेगा 0। सो अगर आप लोग देखोगे तो 0 0 में 1, 1 0 में 1, 1 0 में 1 और 1 1 में 0, तो आपका ऑल कंडीशन वेरीफाई हो गया। CMOS NAND गेट। अभी हम लोग CMOS NOR गेट डिजाइन करेंगे। CMOS NOR गेट, जैसे आपको पता है ये आपका NOR का सिंबल है। ए बी अगर मेरा इनपुट टर्मिनल हुआ, आउटपुट रहेगा A प्लस बी बार। अभी ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ट्रांजिस्टर लेवल करेंगे। आपको कोई डिजाइन याद रखने के लिए मैं आपको एक इजी तरीका सिखा रही हूँ, PPP। ये फॉर्मूला है। फर्स्ट जो P है वो है PMOS के लिए, दूसरा जो P है दिस इज फॉर प्रोडक्ट टर्म्स, और जो तीसरा P है वो है पैरेलल कनेक्शन। अगर मेरा रिप्रेजेंटेशन A डॉट B बार रहेगा, तो
तो CMOS इम्प्लीमेंटेशन में कैसे रहेगा, PMOS रहेगा पैरेलल में और NMOS में रहेगा वो सीरीज में। अगर मेरा इनपुट है A डॉट B, दैट मीन्स A B पैरेलल में रहेगा PMOS में और A B सीरीज में रहेगा NMOS में। अभी मेरा रिप्रेजेंटेशन है A प्लस B का बार, उसका मतलब प्रोडक्ट टर्म अगर पैरेलल में है तो प्लस टर्म जो है वो रहेगा सीरीज में। तो अभी ये मेरा VDD, A और B रहेगा सीरीज में PMOS के लिए, A और B, ये आपका हो गया आउटपुट। अभी A और B रहेगा पैरेलल में NMOS के लिए। जो पुल अप डिवाइस में सीरीज में रहेगा, पुल डाउन में रहेगा पैरेलल में, जो पुल अप में रहेगा पैरेलल में, वो पुल डाउन में रहेगा सीरीज में। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 2 है तो 2 रहेगा पुल अप, 2 रहेगा पुल डाउन। ये आपका हो गया सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन, ये आपका रहेगा ड्रेन सोर्स ड्रेन सोर्स। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। A B अगर मेरा इनपुट है, आउटपुट रहेगा A प्लस B बार, 0 प्लस 0, 0 का बार 1, 0 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 का बार 0, 1 0, 1 प्लस 0 इज 1, बार इज 0, 1 प्लस 1 इज 1, पुट इज 0। अभी हम लोग अपने जो ट्रांजिस्टर लेवल डिजाइन किया है उधर प्रूफ करेंगे। PMOS 0 में रहता है ऑन और NMOS 0 में रहता है ऑफ। तो ये मेरा इनपुट है A और B दोनों 0 0 है, तो ये रहेगा ऑफ, ये हो जाएगा PMOS रहेगा ऑन, B रहेगा ऑन, ये हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा ऑफ। तो ये ऑन है तो क्लोज स्विच, ऑन है तो क्लोज स्विच, आउटपुट 1। ये ऑफ, नो पाथ फॉर ग्राउंड। अभी इनपुट A 0 B 1, तो ये हो जाएगा मेरा ऑफ, A 0 B 1। अभी आउटपुट मेरा ये ऑन है, ये क्लोज स्विच, ये ओपन स्विच, आउटपुट ये ऑन मिल गया उसको, तो ये पाथ उसको ग्राउंड होने के लिए मिल गया, आउटपुट विल बी कनेक्टेड हियर, तो नेट आउटपुट वोल्टेज 0। सिमिलरली 1 0 कंडीशन, ये हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन, अभी इधर ये हो गया ऑन, ये हो गया आपका ऑफ। तो अभी ये ऑन है, ये ऑफ है, तो VDD के साथ आउटपुट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और आउटपुट को ये ऑन होने की वजह से उसको क्लोज्ड पाथ मिल रहा है ग्राउंड होने के लिए। सो नेट आउटपुट वोल्टेज 0। लास्ट कंडीशन, दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 मतलब ये हो जाएगा आपका ऑफ, ये भी ऑफ। अभी दोनों ऑन हो गया है तो आउटपुट को ये पाथ भी मिल रहा है, ये पाथ भी मिल रहा है, नेट आउटपुट वोल्टेज 0। तो ये हमने अभी सीखा यूनिवर्सल गेट लाइक NAND और NOR गेट डिजाइन। अभी हम लोग बेसिक डिजाइन में इंप्लीमेंट करते हैं। एनी बुलियन एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, हम उसका सर्किट डिजाइन सीखेंगे। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू AB प्लस CD होल पावर, उसका हम लोग CMOS इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो ये A डॉट B है और C डॉट D है। मैंने अभी आपको बताया था एक रूल है डिज़ाइन के लिए, PMOS में प्रोडक्ट टर्म पैरेलल में रहता है। तो अभी ये डिज़ाइन में कैसे रहेगा, A और B एक दूसरे के साथ पैरेलल में रहेगा, C और D एक दूसरे के साथ पैरेलल में रहेगा और AB और CD दोनों सीरीज में रहेगा। अभी इसका डिज़ाइन करके देखते हैं हम लोग। ये आपका पुल अप डिवाइस, पुल अप डिवाइस में कितना ट्रांजिस्टर रहेगा, 4, A B C D। पुल डाउन में कितना रहेगा, 4। वो 4 का डिजाइन कैसे रहेगा, A और B एक दूसरे के साथ रहेगा पैरेलल में। ये हो गया ट्रांजिस्टर A, ट्रांजिस्टर B, ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर C और ये हो गया ट्रांजिस्टर D। ये हो गया आपका पुल अप डिवाइस। A और B डॉट सिंबल है तो पैरेलल में है, C और D डॉट है तो पैरेलल में है,
दोनों के बीच में प्लस सिंबल है तो दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा सीरीज में। ये हो गया पुल अप डिवाइस। अभी पुल डाउन डिवाइस में ए बी एक दूसरे के साथ रहेगा सीरीज में, ए बी एक दूसरे के साथ सीरीज में, सी और डी भी एक दूसरे के साथ रहेगा सीरीज में, सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ सीरीज में है पीमॉस में, तो एनमॉस में वो एक दूसरे के साथ रहेगा पैरेलल में। ये आपका डिजाइन है ए बी प्लस सी डी होल बार। अगर आपका इंप्लीमेंटेशन दिया है y इज इक्वल टू a डॉट बी, यानी उसके ऊपर आपका बार का सिंबल नहीं है, तो आपको कैसे सर्किट डिजाइन करना है? पहले आपको NAND का डिजाइन करना पड़ेगा, आउटपुट में एक इन्वर्टर लगाना है। दिस इज योर VDD, A और B रहेगा पैरेलल में, A पैरेलल विथ B, ये रहेगा सीरीज में NMOS। ये आपका हो गया NAND डिजाइन, NAND सर्किट का डिजाइन। A डॉट बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A डॉट बी का डबल बार। तो आउटपुट में एक मुझे इन्वर्टर लगाना है, ये आपका PMOS, ये हो गया NMOS, ये हो गया आपका आउटपुट। तो इधर का जो मेरा आउटपुट है ये कितना है? A डॉट बी बार। A डॉट बी बार अगर इन्वर्टर में इनपुट जाता है तो इन्वर्टर का आउटपुट कितना रहेगा? A डॉट बी डबल बार। डबल बार कैंसल्स आउट, तो आपका एंड गेट है। कोई भी सर्किट में डिजाइन में अगर बार नहीं रहेगा तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है? आउटपुट में एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल दिया है y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होल बार। अगर आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन में कोई भी टर्म्स डबल आ रहा है तो आपको पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। ए बी और बी सी में बी कॉमन है, बी को कॉमन लिया, हमें मिलेगा ए प्लस सी। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? बी ए प्लस सी के साथ रहेगा पैरेलल में और ए एंड सी एक दूसरे के साथ रहेगा सीरीज में। सो ये आपका आउटपुट हो गया, VDD हो गया। इसमें ए और सी उसके साथ रहेगा, दोनों के साथ बी पैरेलल में। सिमिलरली जो आपका सीरीज में है उधर रहेगा पैरेलल में, और जो पैरेलल में है वो रहेगा सीरीज में। ये आपका आउटपुट टर्मिनल पुल अप डिवाइस हो गया। अभी पुल डाउन उसका कंप्लीमेंट करना है। ए और सी एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो ए और सी एक दूसरे के साथ रहेगा पैरेलल में, ए और सी। बी उन दोनों के साथ है पैरेलल में तो बी मेरा रहेगा सीरीज में। आप लोग सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन टर्मिनल रिप्रेजेंट कर सकते हो, ड्रेन सोर्स। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन। मुझे लगता है आपको ये जो डिजाइन है समझ में आया रहेगा। थैंक यू।